हेलो गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में पूछा है आपके अभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंटरमीडिएट एग्जाम 2022। और ये सटीक और आंसर सटीक आंसर हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट है लेकिन एकदम सटीक है। आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो भी आपका मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ई के पावर 13 एक्स। देखिए इसका ऑप्शन होता है 13 को कॉमन लेना था, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखते हैं हमारे ए साइन एक्स के पावर 5, साइन एक्स के पावर 5। दूसरा इसका हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, साइन का क्या होता है भाई कॉस, 1/5 कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा सी। दूसरा का भी सी होगा। आगे चलते हैं तीसरा पर। तीसरा जो हम लोग क्या है, कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा भाई? तो कॉस टू एक्स का हो जाएगा हम लोगों का टू साइन टू एक्स। कॉस टू एक्स का टू साइन टू एक्स। और चौथा एक टेन एक्स बाई टू। टेन एक्स बाई टू का हम लोग का हो जाएगा बी, यानी 1/3 सेक स्क्वायर एक्स बाई थ्री। उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। आगे हम देख लेंगे चौथा के बाद पाँचवा। पाँचवा हम लोग का क्या है दोस्तों? पाँचवा है एक्स के पावर 4। ध्यान से समझिए, एक्स के पावर 4/4। तो यहाँ पर 1/4 बाहर निकल जाता और 4 इंटू एक्स के पावर 3 हो जाता है, यानी 4 4 कट जाता। तो हमारा हो जाएगा आंसर इसका सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं सिक्स पर। सिक्स हम लोगों का है, हम आंसर नहीं करें। आंसर आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम आंसर करवा देंगे, केवल ऑप्शन मिलवा रहे हैं आपका। छठा का हम लोग का होगा लॉग एक्स के पावर पर। ये 4/x हो जाएगा, क्योंकि एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 3 से कट जाएगा। अब बनाकर देगा सातवा जो हम लोग का सातवा का होगा जो सी साइन स्क्वायर टीका। सी इसलिए होगा क्योंकि बाबू टू साइन, इसका हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा बाबू साइन टू थीटा का। उसके बाद आठवां जो है हम लोग का कॉस का 3 कॉस क्यू है, तो 3 कॉस स्क्वायर और कॉस का माइनस है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आठवां का तो हम लोग नौवा को देखते हैं। नौवा क्या है, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। नौवा एकदम अच्छे से, मेरा लेट है लेकिन ये समझिए बिल्कुल सही है, खुद से बनाकर हम आपको आंसर शीट मिलवा रहे हैं। 9 का हो जाएगा हम लोगों का, 9 का डी, टू टेन सेक स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का टू टेन सेक स्क्वायर एक्स। 10 का हम लोगों का हो जाएगा, 10 का बाबू हो जाएगा बी, यानी 2/5 एक्स के पावर 5/2। आगे देखते हैं 11। 11 जो हम लोगों का है 1/x का लॉग एक्स सभी को पता है। साइन एक्स का एस भी सभी को तो माइनस कॉस एक्स होता है। और कॉस 6 थीटा, तो 1/6 माइनस कॉस माइनस साइन, सॉरी 1/6 हो जाएगा। और कॉस का हो जाता है साइन 6 थीटा, 1/6 साइन 6 थीटा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम लोग 14। 14 क्या है हम लोग का, देखते हैं। 14 है हमारा टू टेन टू एक्स। टेन टू एक्स का हो जाएगा हम लोग का 1/2 लॉग से 2x प्लस के। 15 का हम लोग का हो जाएगा ए 1/3 एक्स स्क्वायर। आप निकालिएगा, फिर लिमिट रख दीजिएगा, अपर लिमिट आपका आ जाएगा बराबर 16। 16 में हम लोग देखते हैं 16 का क्या होगा। 16 साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ अपर लिमिट हो, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिएगा, 16 का आपका आ जाएगा एक। अब चलते हैं 17। 17 हम लोग का क्या है? 17 ई के पावर एक्स, ई के पावर बी माइनस ई के पावर ए, ऑप्शन नंबर ई सी। और 18, 18 को देखते हैं हम लोग। 18 हो जाएगा हम लोग का ए एन बी माइनस ए, एक बार ए एक का डी एक्स का हो जाता है एक्स, बी एक ए रख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 19। 19 हम लोग का है बाबू, 19 है एक्स, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर बटा में 2 होता है एक्स का, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा 1। चलिए 20 देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हमारा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। 21। 21 क्या है भाई? 21 हम लोग का टेन देखिए -पाई है। आपको बताए थे हम ऑब्जेक्टिव के जो बनाए थे वीडियो कल, उसमें था क्वेश्चन, बहुत सारा लड़ा है, आप लोग देखे नहीं थे, बड़ी मिस्टेक कर दिए। ऑप्शन नंबर 10 इसका हो जाएगा जीरो। 21 का जीरो। चलिए 21 का जीरो। अब देखते हैं आगे। अब चलते हैं 22 पर। 22 हम लोग का है क्या भाई? ये भी देखिए -पाई/4 से -पाई, इसका भी जीरो होगा, आँख मूंद कर जीरो मारना है। ये हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स ई बटा में एक्स, ई के पावर माइनस एक्स को 1 बटा में ई के पावर एक्स करके बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ देखिए 4 24 को देखते हैं। 24 हम लोग का है 4 ई के पावर 3 एक्स। अब अलग अलग कीजिएगा, आपको तुरंत आ जाएगा। 24 का अलग अलग कीजिएगा, आप बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 4 बटा में 3 के पावर 3 एक्स प्लस के। 24 का हम लोग देखते हैं 25। 25 जो हमारा हम लोग का आता है रूट का 2 बटा में 3 एक्स के पावर 3 बटा में 2 होता है। अगर बनाइएगा यह जो क्वेश्चन 25, तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2/3 जो होता है 3 से इस 3 वाला से कट जाएगा। चलते हैं 26। 26 का हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में सूत्र है साइन इनवर्स एक्स का। 26 के बाद हम चलते हैं हम लोग 27 पर। 27 देखेंगे तो 27 का आपको पता है इंटू में 2 है, तो आप ध्यान दीजिएगा 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 एक्स बटा 2 एक्स प्लस के। 27 का हमारा हो जाएगा सी। अब चलते हैं 28। जल्दी से मिला लेते हैं हम लोग। अगर आपको आंसर शीट चाहिए फुल्ली तो हम आंसर शीट भेज देंगे। आपको पता है इसका मान 1 होता है, नीचे cos x है, तो cos x का हो जाएगा sin x। और sin x का अवकलन आपको सबको पता है कि sin x का अवकलन क्या होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस cos x होता है डी। एक्स का एक्स 3x हो जाएगा 3x प्लस के, ऑप्शन नंबर ए 29 का। और 30 का हमारा ए के पर एक्स लॉग है, ये फॉर्मूला ही है। अब चलते नहीं, ए के पावर एक्स लॉग एक्स, हमारा 29 का ये अवकलन निकालना है ना कि समाकलन निकालना। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 30 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31। समाकलन में ये भी होता। 31 को देखते हैं। अब इसको हल कीजिएगा, आप हल कीजिएगा तो एक्स इंटू वाई प्लस वाई बराबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। 32 को देखते हैं। 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को 1 स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला पर टूट रहा है, तो टूटा गया, तो इसका होता है 1/2 ए इंटू एक्स माइनस ए, तो ये हो जाए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 32 के बाद 12 आती है 33 की। 33 का रहा है कि भाई हमको भी लेकर चलो, चलो तुमको भी लेकर चलते हैं। 33 आता है 1 भी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स करता है 1 में ए होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए, ऑप्शन नंबर सी। 34 हो जाएगा। ये देखो डॉट प्रोडक्ट में आई जे को गुणा करने पर 0 हो जाता है सी। ये भी देखो डॉट प्रोडक्ट है। 34 के बाद 35 में हमारा डॉट प्रोडक्ट में ए भी जे के है, अलग अलग गुणा करोगे उसका वैल्यू हो जाता है 0, ऑप्शन नंबर डी। 35 के बाद चलते हैं 36। 36 जो है हम लगा है 36 यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, केवल आई आई से गुणा होगा। जब आई आई से गुणा होगा तो ये होगा 3 एकम 3, ऑप्शन नंबर बी। जे जो को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि जे की जगह हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। 37 हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट है, आई आई को गुणा करो 2 और 3 को गुणा करोगे 1, 3 3 2 5, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। के को छोड़ दो, के को छोड़ दी जाती है। 38 डिटरमाइन 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 1 का स्क्वायर 1, 4 8 9, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए 38 का। मापांक निकालने थे। ये तो भाई फॉर्मूला ही है। tan इनवर्स एक्स को मान लो आप x tan इनवर्स एक्स प्रतिस्थापन विधि से मान करके बना सकते हो। 39 का अपनी लिमिट रख देना, 39 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पाई स्क्वायर बटा में 32। चलते हैं 40 आपको जोड़ करके मापांक निकालने थे, आप निकाल लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 32, शायद 40 का हमारा आंसर सी, हाँ 32 ही आएगा। आप निकाल कर देख लीजिए, निकाल कर देख लिए हैं। 41 पर चलते हैं। इकाई सदिश का है या मात्रक सदिश का है? मात्रक सदिश यानी इसका मापांक निकालो तो 1 का 1 1 का 1 1 1 2 होता है, अंडर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ 42 क्या है भाई? 42 है हम लोगों का ये अवकल समीकरण निकाल के देखिए, वाई बराबर ए इंटू ई के पावर एक्स आएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ए इंटू ई के पावर एक्स आएगा। ठीक है, चलते हैं 43 चले आज अवकल समीकरण इतना। तो देखिए यहाँ वाई के साथ क्या है 2 है, 2 का ई के पावर 2 का अवकलन कीजिएगा 2x हो जाएगा, ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर ए। 43 के बाद 44 चलते हैं। 44 हमारा है 5 जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट है तो जे आई उल्टा है, माइनस के होगा, 5 का 20 माइनस 20 के। चलिए ठीक है, यहाँ मूल बिंदु से दूरी कर रहा है तो दूरी भाई हमारा 6, इसका वर्गुल के 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 9 4 13 4 4 16 13 16 हमारा 29 हो जाएगा, नहीं 6 बटा में 29। ठीक है, अब देखिए आगे 46 हमारा क्या है? बीच का कोण। आप बीच का कोण निकाल सकते हो, कोण थीटा बराबर होता है कोस इनवर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बटा में मोड ऑफ ए वेक्टर मोड में। तो इसका आप निकालो कर देख लो, आपका आंसर आ जाएगा 4 बटा में 21 शायद हम निकालें, कितना आया है सी, 4 बटा में 21 आया है। चलिए 47 को देखते हैं हम लोग। 47 है दिक के अनुपात वाली रेखा के दिक कुज्याएँ बताओ। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 9 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि 2 बटा में 3 माइनस 1 बटा में 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। 47 के बाद 48 हमारा है भैया ये, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, कुछ नहीं करना, बड़ी आसान है। आई आई को साथ जे के साथ गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर आप निकालिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा 49 का ए, यानी 2x माइनस 1 ए के पावर 2x प्लस 4 बटा में 4 प्लस के। चलते हैं 50 पर। 50 कह रहा है कि भैया हमको कहाँ ला छोड़ रहा है, चल तुमको भी आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट निकालो, आपके एकदम सेम टू सेम आंसर आएंगे वहीं 8। ठीक है, चलते हैं 50 के बाद 51 पर। 51 कर रहा है एक्स का वैल्यू निकालो, तो कुछ न करने थे आपको, कुछ न करने थे, केवल लिखने थे अंडर रूट 77 बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हल कर लोगे इतना आ जाएगा आपका मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे हीरा, ऑप्शन नंबर भी 8 बटा में अंडर रूट 77 आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। 51 के बाद आता है बारी 52 की, बहुत झट से इसका कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। आप करके चेक कर लीजिए, हम किए हैं। इसमें क्या करना था, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, ध्यान दीजिए, पहले इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। पहले इसमें क्या निकालना था मेरे बाबू? पहले इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट निकालना था 52 में। 53 को चलते हैं। 53 हमारा है, 53 कह रहा है कि भैया हमको भी लेकर चल साथ में। तो ये कह रहा है विलंब की दिक् को अनुपात ज्ञात करो, तो कुछ नहीं है, 3 4 5 है दिक् अनुपात, इसके 3 4 5 है। ठीक है, तल एक्स 0 तो एक्स 0 है तो वाई 0 एक्स माइनस वाई 0 समांतर होगी, वाई पर 0 वाई बराबर 0 करो तो समांतर हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बाबू। 55 कह रहा है कि फलाना के समांतर एक तल बताओ। फलाना के समांतर एक तल हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2x माइनस फलाना फलाना फलाना, वही हो जाएंगे समांतर, केवल डिस्टेंस कुछ भी रहो उससे मतलब नहीं होता है, सेम होता है हमारा समांतर है, ये रूल है 3D का। 54 का होता है तल इतना के लंब पर समांतर एक दम का क्या बताओ बाबू, तल का समीकरण बताओ। जब तल का समीकरण बताना है तो देखिए थोड़ा सा आप अपना माइंड लगा लीजिएगा। तल का समीकरण क्या, लंब कह रहा है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होने, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 4 में 1 5 में 3 11 में 1 माइनस 11 में 1 से गुणा कीजिएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही हमारा सटीक आंसर है। ठीक है, गुणा कुछ नहीं, एक्स वाई जेड के जो दिक के अनुपात है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाते हैं। 56 के बाद चलते हैं 57 हम हल किए हैं, हम हल किए, उसका आंसर आ गया है 0। अभी हल कीजिएगा, आपका भी आ गया होगा 0। आप आंसर मार लीजिएगा। 58 भी हल किए हैं हम। 58 का मेरा कितना आया है हम अभी बताते हैं। 58 का आ गया, ये भी 0 ही आया है 58 का भी। 59 क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई सब में कर दो, ऑप्शन नंबर हमारे सी हो जाएंगे। 60 सेम क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कि हम क्या बताएं मेरे भाई। देखो हम तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूना 8 है, ऑप्शन नंबर हमारे हो जाएंगे डी, 60 के डी। चलते हैं 61 पर, बड़ी लंबा था बताओ, 50 करने थे जबकि हम लोग 60 करती है, इतना आसान क्वेश्चन था। 55 किया होगा, 5 गलती हो जाएगा, इसलिए 50 था 50 ही करो।
61 में डॉट प्रोडक्ट निकालने थे, हम डॉट प्रोडक्ट निकालने, हमारा 260 बटा में बाटा नहीं 260 और 540 आया है स्तंभ के फॉर्म में। आप भी निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 61 का बी हो जाएगा। और 62 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हम निकाले हैं 62 कितना आया मेरे भाई, और 62 का 2 माइनस 28 आया, आप निकाल लीजिए। इसका एड जॉइंट निकालना था, कुछ नहीं 2 4 को चेंज करना था, 2 4 यानी 4 2 करने थे, +3 है तो -3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए 63 का। 63 के बाद अब हम लोग चलते हैं 64 पर। 64 कहता है कि इतना बराबर इतना डिवाइड बाई डिक्स निकालो, तो पहले इसका निकालो तो फिर इसका निकालोगे तो बटा में कर देना, बी आ जाएगा आंसर, माइनस को ठीकटा आ जाएगा 64 का। ठीक है, चलते हैं 65 फिर वहीं वाई का निकाल दो, फिर एक्स का अवकलन निकाल दो, टी के सापेक्ष, उसके बाद बटा कर दो, तुम्हारे आंसर आ जाएंगे 1 बटा में टी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 65 के बाद चलते हैं 66। एक भी गलत नहीं हम किए, लेट किए हैं लेकिन लेट आया दुरुस्त आया है, टेंशन ना लो, थोड़ा सा लेट ही आएगा, सारे चीज़ हम लोग देख था करके हम किए हैं आपके पास मैसेज। 2x का 2n, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 बार अवकलन करना था। यहाँ पर हो जाएगा आपका बाबू -1, आप बना कर देख लीजिएगा, -1 आएगा, कोस इनवर्स का पहले निकालेगा, उसके बाद साइन का निकालेगा आपका कैसे 68। और निम्न में कौन उद्देश्य फलन, जेड को उद्देश्य फलन कहा जाता है। विरोध इतना 11x + 2y है, तो ध्यान दीजिए 7 2 बिंदु, अगर बिंदु निकालिएगा तो 2 बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु आ जाएगा 7,0, एक बिंदु आ जाएगा 0,7, तो आप मान करके देख लीजिए कहाँ पर अधिकतम आ रहा है। तो 1177, अगर हई रखेंगे वाई की जगह, तो अगर हई वाई की जगह रखते हैं तो 7 दूना 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, एक कम है, हाँ कम है, न्यूनतम में पूछ रहा है, न्यूनतम मान पूछ रहा है, यानी कम ही होगा, 14 आंसर होगा। चलिए इस आगे क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन लेंगे, अब की बार क्या पूछा, अधिकतम। तो आप देखिए यहाँ पर 30 को हेने लाइएगा, तो 30 को जब भाग में लाइएगा 30 कीजिएगा, तो एक 6,0 हो जाएगा, 10 या 30 10,0 हो जाएगा, एगो 5 6 के 30 यानी 0,6 हो जाएगा। अब दोनों मान को रख कर देखो अधिकतम मान किस में आ रहा है, अधिकतम मान 10 में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा बी। समझ जाइए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। 71 एक्स के पावर 8 हम बना कर देखे हैं, एक्स के पावर 8 का आया है आपका इकाई आव्यूह डी, 71 का डी। ठीक है, 72 का बी हम देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स x + cot इनवर्स /2 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर cos इनवर्स 2, यानी cos में 1 2 किसका मान होता है, तो भैया cos में 2 किसका मान होता है, सभी को पता है। अब जो लोग गलती किए हैं तो बाबू ये मेहनत की भी जरूरत है, π/6 होता है 30 डिग्री। 73 के बाद चलते हैं 74 कह रहा है कि ये जो हमारा संक्रिया है, एक निम्न में से कौन सत्य है, द्विआधारी संक्रिया कौन सा है, तो ये कह रहा है देखो ये दोनों है, साचर्य भी है और क्रमविनिमय नियम भी है, दोनों को पालन कर रहा है। 74 का हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 75 हमारा एक कहता है परिभाषित संबंध, परिभाषित है संबंध बताना है आपको, जो संबंध होता है 2 के पावर n², यानी n कितने 3 हुए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9, ऑप्शन नंबर ए। 75 के बाद चलते हैं 76, रूट एक्स का 2 बटा में 3, कितना क्वेश्चन आसान दिया है यार। 76 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 बटा में 3, अपर लिमिट रख के निकाल लीजिएगा। 76 के बाद चलते हैं 77 क्या है हमारा, मेरे बाबू तू मेरा सोना तू, 77। चलिए देखिए 77 है हम लोगों का मेरे बाबू, हम लोग को बताना है ये है और ये है, दो हैं, दोनों का रहा है कि समांतर हैं, दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो निम्न में से कौन से सत्य होंगी, तो निम्न में से सत्य होंगी बाबू ए 3 ए 4b + 3c, ए में 3 से मल्टीप्लाई, बी में 4 से और डी में 6 से। आपको पता है नीचे वाला समांतर होता है, तो जब समांतर होता है तो आप डिजिट को अनुपात को गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77 का। 78 समांतर है, जो समांतर है तो आपको कंडीशन पता है, जो दो समांतर होते हैं ओपन कर देते हैं, a/4 b/2 और c/3, यानी ऑप्शन नंबर सी 78 का सी। चलते हैं 79 आपको क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आएगा, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको ट्रिक बताएं हम, 13 कम 13 70 का 13 7 20 होता है, 20 बटा में 63 91 में से घटेगा 9, 0 से 0 करना 2 बटा में 9, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, tan इनवर्स 2 बटा में 9। चलिए 81 के बाद अब चलते हैं 82 पर, सॉरी 80 के बाद 81 पर चलते हैं। अब देखिए tan इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 कुछ नहीं, 1/2 आप प्लस 1/2 2 बार कर दो, 2 दूना 2 कम 2 2 कम 2 2 2 4 बटा में 2 दूना 4 1 4 में से घटा 3 4 बटा में 3, देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। यस, आपको अगर सर ये कैसे कर दे रहे हैं, आप बड़ा ट्रिक बना रहे हैं, तो ट्रिक मेरा ऐसा ही चैनल CP के मैथ्स जो है इस आप ही के लिए है, आप ही को पूर्ण रूप से समर्पित है। इंटरसेक्शन है पी इंटू पी, जब स्वतंत्र घटना होती है इंटरसेक्शन ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मेरा लड़ा है, बहुत ज़्यादा लड़ा है, बहुत ज़्यादा गेस किए हैं हम। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन था, PA/PB अपरिभाषित होगा, क्योंकि PB नीचे होगा तो आपको जाहिर सी बात है PB का मान क्या दिया है आपको पता होने चाहिए, यहाँ पर PB का मान दिया है 0, PB का क्या मान दिया है 0। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। ओ माय गॉड, तो मल्टीप्लाई था, कितना आसान था। आपको पता है कि किसी को एकांक अवयव से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वहीं अवयव हो जाते हैं, कितना आसान था, यानी वहीं हमारे सी हो जाएंगे, ऑप्शन 84 का सी हो जाएगा। चलते हैं 85 का क्या हो गया मेरे भैया, 85 यदि ये स्वतंत्र घटना है तो क्वेश्चन है बताए हैं सीधे। अब देखिए मेरे ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के देखिए वहाँ पर बताए थे हमें क्वेश्चन है सीधे, वहाँ पर आंसर आएगा आपका 1/5, ऑप्शन नंबर बी। आप देख लीजिए सारा गेस लड़ गया है मेरा, इतना मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका आंसर आएगा 5600,
87 का 87 का दोनों बराबर है तो बाई 7 हो जाएगा, तो 1 से 1 हो जाएगा, यानी 1 7 5 बी आंसर। 88 का आप निकालिए, तीनों माइनस में होगा क्योंकि ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा ए इनवर्स से, तो आपका आंसर आएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद हम लोग चलते हैं अब 88 के बाद कहाँ गया, 88 के बाद कहाँ थे, हाँ 79 क्या है, आप हल कर लीजिए। 79 हम हल किए हैं, वहाँ पर आया मेरा 1/132, 1/132 आया, आप हल करके देख लीजिए। यहाँ पर हमारा आया 90, 90 का कितना है भाई, 90 का ए आया 1/5। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। 90 के बाद आता है बारी 91 की। 91 का रहा है कौन सा समित है, इनमें से कोई नहीं समित अभी भी, हम निकाल कर देखें कोई समित नहीं है। चलते हैं 92, 92 हमारा क्या है, बी उपसमुच्चय ए है, आप करके देख लीजिए, हम किए हैं बी उपसमुच्चय है ए का, ठीक है। यहाँ पर हम बनाए अभी, तो हम जब बनाए हैं तो आया है 63/65, 93 का बी 63/65। चलिए यहाँ आपको तुरंत बताया अभी हम, अलग अलग नहीं, यहाँ तो सेम है जीरो, सेम है जीरो हो जाएंगे। 94 का 95, 95 हमारा हो जाएगा, देखिए 6 चीत हैं पावर में 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 6 चीत हैं पावर में 6, ठीक है। 95 के बाद बारी आती है 97 की, 96 की। एक्स की दिक् कुजाएं का योग, तो 1 0 0 1 0 0 होता है, तो जोड़ोगे तो तीनों को 1 आएगा। 97, 97 हमारा क्या है, अंतःखंड, अंतःखंड यानी कि जो अचर पद होता है उसके बाटा में सब कर दो, तो 5/2 5/1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97, अंतःखंड जब भी बताना हो। 98 देखेंगे फिर वही न्यूनतम मान, तो इसका एक बिंदु 5,0, 1 बिंदु 0,5। अब देखिए 5 दूना 10, 10,000 आया है, हैजिंग रखेंगे तो 5 15 -15 आ जा रहा है, तो अब देखिए कितना होगा, सबसे न्यूनतम कौन है, -15 ही है, इसलिए -15 ही हो जाएगा क्योंकि आपको न्यूनतम मान बताने थे, ठीक है। अब 98 के बाद 99, 99 का रहा इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, 7, 7 दिक्कत क्या है, और अंत भला तो सब भला। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 100 को बहुत आसान कोटि बताने थे, और कोटि डी वाला, डी का पावर वाला कोटि होता है, तो डी की